बोलो गणेश जी महाराज की जय। भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्र कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्र कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विविध फलदायक है, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजन करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, उस पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा है कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करो। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानंद, लंबोदरम, भालचंद्र, हैरम, विकट, वक्रतुंड, आशुरथ, विघ्नराज और गणादि, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः अलग अलग नामों से पूजन करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा तपस्वी राजा हुआ। उसकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजयुक्त होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस उत्तम व्रत को किया है। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया है और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ है। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवारों से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष को लूट लिया। अग्नि की ज्वाला से घिरकर उनका माल भस्मरत हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुओं में सर्वस्व गवा बैठा। उनकी पत्नी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश हो आशा होकर राजा न वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में रसाई का काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे, जो किसी समय राजा, रानी और राजपूत कहे जाते थे। वे ही सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सारभंग के दर्शन किए। उनके उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे महर्षि, मेरे अपने पति से कब मिलने होगा, इस प्रकार उपाय बताइए। हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी, मेरा भाग्य कब लौटेगा, हे मुनीश्वर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सारभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। सब मन कामनाएं पूर्ण करने वाला शुभदायक भाद्र मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानंद की पूजन करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलना होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सारभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादुओं का संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और तभी से बारंबार प्रतिमास व्रत करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ,
पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको विराज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। अब यह व्रत कष्टों का नाश करता है, वो करते हुए आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।